हो गई कि महादेव को उनके सामने आना पड़ा। और वो क्षण आया जब मां काली महादेव के सीने पर चढ़ गईं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। त्रेता युग में एक समय ऐसा आया जब रक्त बीज नामक असुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसकी खासियत ये थी कि उसके शरीर से एक बूंद भी खून गिरती तो वहां से एक और नया राक्षस पैदा हो जाता। देवता असहाय हो गए, धरती रोने लगी और तब सभी देवी देवता मां दुर्गा की शरण में पहुंचे। मां दुर्गा ने देखा कि रक्त बीज को मारना असंभव हो रहा है। तभी उनके मुख से प्रकट हुई एक अत्यंत भयंकर शक्ति, मां काली। काली का रूप इतना भयानक था कि दिशाएं कांप उठी। हाथ में खड्ग, गले में खोपड़ियों की माला और आंखों में अग्नि की ज्वाला। मां काली ने राक्षसों का संहार शुरू किया। वे हर बूंद खून को अपने मुख में पी जाती ताकि एक भी राक्षस और पैदा ना हो सके। मां काली राक्षसों का विनाश करती गई। उनकी गर्जना से आकाश थर्रा गया, धरती रक्त से लाल हो गई। देवता प्रसन्न हुए कि अब राक्षसों का अंत होगा, लेकिन धीरे धीरे समस्या और बढ़ गई। मां काली अपने ही तेज और क्रोध में इतना डूब गईं कि उन्हें भान ही न रहा कि असुरों का वध पूरा हो चुका है। अब तो वे प्रलय मचाने लगीं, हर ओर विनाश ही विनाश। देवताओं ने डरकर महादेव से प्रार्थना की, भोलेनाथ मां काली को शांत कीजिए, नहीं तो यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी। करुणा के सागर महादेव रणभूमि में पहुंचे, लेकिन काली तो उग्र थीं, उनके लिए किसी की सुनना संभव न था। तभी महादेव ने अद्भुत उपाय किया। वे निःशस्त्र होकर रणभूमि में लेट गए। मां काली अपने उन्माद में दौड़ती हुई आईं और बिना देखे ही सीधे महादेव के सीने पर चढ़ गईं। जैसे ही उनका पांव महादेव के हृदय पर पड़ा, अचानक उनकी चेतना लौटी। उन्होंने देखा, अरे, जिन पर मैं खड़ी हूं वो तो मेरे प्रिय शिव हैं। तुरंत उनका क्रोध शांत हो गया और करुणा का सागर उमड़ आया। महादेव के सीने पर खड़ी होने का एहसास होते ही मां काली लज्जित हो गई। शर्म से उनकी जीभ बाहर निकल आई। वह आज्ञा मानकर शांत हो गई। देवताओं ने राहत की सांस ली और संसार फिर से संतुलन में आ गया।